Welcome to RK classes. So today we will discuss about the application of derivative, in which we will discuss about the application of the maxima and minima. So आज हम बात करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज की। इसमें हमने दो प्रॉब्लम ली है, प्रॉब्लम नंबर 17 एंड 18। तो चलिए देखते हैं कि हम कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सो 17 प्रॉब्लम इज द so that the height of the cylinder of the maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius r is 2r upon root 3. Also find the maximum value. So बच्चों इस तरह की प्रॉब्लम में हम कैसे करते हैं, पहले इसमें हम फिगर बना लेंगे। जैसे इसमें क्या दिया हुआ, मैक्सिमम वैल्यूम गिवन है, ओके। और ये जो आपका सिलेंडर है वो एक स्फीयर में इंस्क्राइब्ड है। तो अगर हम इसमें पहले चलो ये ले लिया, एक स्फीयर ले लिया, ठीक है। इसमें जो हमने सिलेंडर लिया वो ए बी सी डी ले लिया। बच्चों यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यूम इस सिलेंडर का तभी होगा जब जो इसका जो एक्सिस है, जो सिलेंडर का एक्सिस है वो डायमीटर ऑफ स्फीयर पे लाई करे। तो ये जरूर ध्यान देना है कि अगर ये मैक्सिमम तभी होगा जब इसका जो ये एक्सिस है वो कहाँ लाई करे, डायमीटर में लाई करे। तो इन दिस कंडीशन में हमने ये फिगर बनाया। हमने मान लिया कि चलो जो रेडियस ऑफ स्फीयर है वो कैपिटल आर है, ठीक है। और ये जो ओ और एल हमने लिया उसको एक्स सपोज कर लिया है, और जो रेडियस ऑफ द सिलेंडर है उसको हमने स्मॉल आर मान लिया है। तो यहाँ पे तीन वेरिएबल आ रहे हैं, आर, एक्स और आर। तो बच्चों चूंकि हमने ये एक्स लिया यहाँ पे, ये हमने लिया है यहाँ पे एक्स, तो एक्स इसलिए ताकि हम इसको वेरिएबल के तौर पे यूज कर सकें। अब देखिए यहाँ पे हम मान लेते हैं कि इसका वैल्यूम v है, ठीक है। तो मान लेते हैं लेट v इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ओके। तो अब ये तो मान लिया हमने। अब यहाँ पे एक चीज हम और देख लेते हैं कि अगर हम इन ट्रायंगल ओ ए एल में देखें तो ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो चूंकि हम यहाँ पे सिर्फ v और x और r में रखना चाहते हैं, r इज गिवन, तो ये आपका एज ए कांस्टेंट काम करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। सो v कितना होगा, देन हम कह सकते हैं देन v इक्वल टू यू नो दैट the volume of the cylinder is pi r square h, everybody know this is the formula, okay। so यहाँ पे pi और r कितना है, यहाँ पे r चूंकि इसका r है यहाँ पे स्मॉल था, r स्क्वायर, और h कितना है, h अगर आप देखें तो ये x है, तो ये भी x हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा, ओके। नाउ वी विल रिप्लेस r स्क्वायर in the terms of capital R. So pi r स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल R स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इनटू 2x, ठीक है भी। तो v इक्वल टू हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पाई ये हो जाएगा r स्क्वायर, अच्छा 2 यहाँ पे आप इसको ले लीजिए यहाँ पे, तो ये x का मल्टीप्लाई करिए तो x माइनस एक्स क्यूब आ गया, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया, ठीक है। हमें चेक करना है मैक्सिमम वैल्यूम। तो मैक्सिमम वैल्यूम के लिए हम मैक्सिमम मिनिमा का यहाँ एप्लीकेशन करेंगे और लगाएंगे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, ओके। तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि v है, इसको हमें मैक्सिमम शो करना है। यहाँ पर x है और r इज गिवन, सो r ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट। तो हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। सो वी विल गेट द dv अपॉन dx, ओके। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, so that will be the 2 pi, और ये कितना हो जाएगा आपका r स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। ये आपका सेकेंड इक्वेशन आ गया। फिर चूंकि सेकेंड डेरिवेटिव करना है तो यू कैन डेरिवेट इट अगेन, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे आप इसको सेकेंड डेरिवेटिव आप कर लें, डी स्क्वायर v अपॉन dx स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 पाई, और ये आपका देखिए कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो रहा है, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, माइनस 6x, ओके। So this is the minus 12 pi x third. Now for maxima and minima, you know that for maxima और minima, या हम कह सकते हैं क्रिटिकल पॉइंट के लिए, हम कह सकते हैं क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या होगा,
dv अपॉन dx को हमें 0 पुट करना पड़ेगा। हम जानते हैं कि जो भी हमारा यह है dv अपॉन dx फर्स्ट डेरिवेटिव, we will equate it 0 to find the critical point। तो जैसे ही हम इसको पुट करेंगे तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे हम ये चीज रखेंगे, ऊपर का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, दिस बिकम, अब देखिए ये आपका था, ठीक है। तो जब आप इसको 0 करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड से, फ्रॉम सी द क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो कितना आ जाएगा 2 पाई r स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। सो व्हाट यू विल गेट द r स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर, मींस आपको x स्क्वायर मिल रहा है r स्क्वायर बाय 3, मींस क्या मिल जाएगा x इक्वल टू r अपॉन रूट 3, ये आ गया, ठीक है। नाउ वी विल चेक, सेकंड डेरिवेटिव हमने ऑलरेडी कर रखा है। नाउ वी विल चेक दैट द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो d स्क्वायर b अपॉन dx स्क्वायर at the point x is equal to r upon root 3, then what happened here? So clearly whenever you put, you will get the term pi x आपका r upon root 3, clearly this is the less than 0, so this imply v is maximum, means value is maximum at x is equal to r by root 3। तो हमें ये शो करना था कि so that the height of the cylinder of maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius r is 2r upon 3। तो हमें ये क्या दिखाना है, हाइट कितनी इतनी होगी, हाइट दिखानी है, ठीक है। और उसका वैल्यूम क्या है, मैक्सिमम। तो हमने तो ये प्रूव कर दिया कि वैल्यूम हमारा क्या है, मैक्सिमम है। अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना हाइट। तो बच्चों हाइट कितनी हो जाएगी, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हाइट आपकी हो जाएगी, जो h है यहाँ पे हाइट कितनी, lm है। सो lm यानी कि हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2x। अब यहाँ पर रख दीजिए तो कितना आ जाएगा 2r अपॉन रूट 3। एक तो ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। आल्सो फाइंड द मैक्सिमम वैल्यूम, तो वैल्यूम निकाल लीजिए। अभी यहाँ पर v इक्वल टू कितना था 2 पाई, और ये कितना था r स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब, ये लिखा हुआ था, ठीक है। तो इससे हम क्या करेंगे बच्चों, अब इसमें से वैल्यू निकाल लेंगे, मैक्सिमम वैल्यू। सो ये फर्स्ट था, तो हम कह सकते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो v इक्वल टू जो मैक्सिमम वैल्यू है, यू विल गेट 2 पाई r स्क्वायर, x की जगह यहाँ पे क्या लिखेंगे r अपॉन रूट 3 माइनस r अपॉन रूट 3 का होल स्क्वायर। तो जितना आएगा वो आपका निकल आएगा, ठीक है, ये आ गया। दैट इज द 2 पाई, ये आपका हो जाएगा r क्यूब अपॉन रूट 3 और माइनस r स्क्वायर अपॉन 3 आ गया, ठीक है। अब आप इसको चाहे तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसमें आप 3 रूट 3 कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2 पाई अपॉन 3 रूट 3 आपका ये आ गया। और यहाँ से जब आप लेंगे तो कितना आ जाएगा 3r क्यूब माइनस ये आपका रूट 3r स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो आप इतना, ये आपका आ जाएगा मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। सो इस तरह से हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ अब हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, सो दैट द जो 18 क्वेश्चन नंबर है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो फिर से वही बात है, फिर देख लीजिए कैसे क्या करना है। सो क्वेश्चन नंबर 18 में आप आ जाइए। 18 आपका क्वेश्चन नंबर है, so that the height of the cylinder of greatest value, greatest means maximum value, which be inscribed in a right circular cone। अब चूंकि यहाँ पे राइट सर्कुलर कोन है तो हम बनाएंगे राइट सर्कुलर कोन, ठीक है। ये आपका राइट सर्कुलर कोन हुआ ऑफ हाइट h। अब इसकी जो हाइट गिवन है वो आपकी h गिवन है, ठीक है। एंड सेमी वर्टिकल एंगल ये आपका अल्फा दिया हुआ है, इज 1/3 दैट ऑफ द कोन। मतलब जो इसमें जो एक इंस्क्राइब कर रहा है, सिलेंडर इंस्क्राइब कर रहा है, तो मान लो हमने ये ले लिया कि ये सिलेंडर आपका है, ये इसमें इंस्क्राइब कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, जिसका मैक्सिमम वैल्यूम है। तो बच्चों यहाँ पे फिर हमें सपोज करना पड़ेगा, तो इसकी हाइट हमें लेनी, तो पहले हम इसकी रेडियस मान लेते हैं, रेडियस मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं आप x, ओके। और हाइट जो भी है, अब इससे एक्चुअली पूरी हाइट यहाँ पे h है, तो ये वाली अगर डिस्टेंस निकल आए तो हमें ये वाली हाइट निकल आएगी आराम से, ठीक है। इसको हम बाद में निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पर हम अगर देखें तो पहले नॉमेनक्लेचर कर देते हैं। तो चलो हमने ले लिया A B C, इसे आपका क्या है, ये आपका कोन है, और सिलेंडर हमने क्या
रख दिया डी ई एफ चाहे रख लीजिए, ठीक है। तो इसको हमने लिख दिया डी ई एफ जी, डी ई एफ इज अ सिलेंडर, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पे ये आपका O हो गया, यहाँ पे आप L कर दीजिए, ठीक है, हो गया। नाउ आवर फिगर इज कंप्लीट। अब बच्चों यहाँ पे क्या, अगर हम देखें फिर वही ढेर सारी चीजें आ जाती हैं यहाँ पे कि मैक्सिमम वॉल्यूम गिवन है, यानी इसका वॉल्यूम जो है वो मैक्सिमम दिया हुआ है, ये हमें ध्यान देना है। दूसरी बात यहाँ पे और क्या गिवन है, हाइट h गिवन है, कैलकुलेट राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h, तो ये h गिवन है यहाँ पे, यानी सारा चीजें हम इसके टर्म में निकाल सकते हैं और अल्फा के टर्म में निकाल सकते हैं, बाकी चीजें नहीं दी हुई हैं। और ये हमने x माना हुआ, तो इसको बाद में हम फिनिश कर सकते हैं। तो अब हम लेते हैं यहाँ पे क्या होगा, तो हमें निकालना पड़ेगा भाई वॉल्यूम ऑफ द ये राइट सर्कुलर सिलेंडर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए पहले हम यहाँ निकालें कि इन ट्रायंगल, अब आप यहाँ देख सकते हैं इन ट्रायंगल AGL में देख सकते हैं, AGL में कितना आ जाएगा, अगर हम ये निकालें AL कितना आ जाएगा, ठीक है। तो AL निकालने के लिए आप जान रहे हो कि tan थीटा हम ये ले सकते हैं, tan अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कितना आ जाएगा x अपॉन AL आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप निकालेंगे कि AL कितना हो जाएगा, AL हो जाएगा आपका, देखिए AL निकालेंगे कितना हो जाएगा, ये x cot अल्फा हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों, x cot अल्फा। तो वो उसको निकालेंगे cot अल्फा करेंगे तो AL अपॉन x हो जाएगा, तो AL इक्वल टू हो जाएगा x cot अल्फा, ओके। तो ये हो गया। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर हम निकालना चाहें यहाँ पे LO OL निकालना चाहें तो कितना आ जाएगा, h माइनस, अब AL की जगह हम यहाँ पे रख सकते हैं x cot अल्फा, ये आ गया आपकी हाइट, ठीक है। किसकी हाइट आ गई, दिस इज द हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब क्या करेंगे, अब हम नाउ अब देखेंगे, हम चूंकि वॉल्यूम की बात करें तो हम वॉल्यूम निकालेंगे, तो मान लेंगे नाउ लेट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर BB, अच्छा V इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो V इक्वल टू आ जाएगा आपका पाई r स्क्वायर h, ये आप जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि h यहाँ पे दिया हुआ कोण कर दिया, तो हम दूसरा सिंबल यूज कर सकते हैं या कैपिटल यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये कितना आ जाएगा, v इक्वल टू पाई r कितना है, क्योंकि r हमने यहाँ पे x माना हुआ है इसका, तो x स्क्वायर हो जाएगा, h कितना है, h यहाँ से हमने निकाल लिया, तो कितना आ जाएगा h माइनस x cot अल्फा, ये आ गया आपका। अब यहाँ पे दो वेरिएबल देखिए, x स्क्वायर है और h है, ठीक है। अब अगर हम x के विद रिस्पेक्ट अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो बाकी सारी चीजें कांस्टेंट के तौर पर ट्रीट होंगी, क्योंकि जो h गिवन है और अल्फा गिवन है, तो बोथ आर ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट। नाउ टू प्रूव द मैक्सिमम वी विल यूज द मैक्सिमम मिनिमम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सो फॉर दिस सपोज दिस इज चूंकि और हमें निकालना है, अच्छा मैक्सिमम वॉल्यूम भी निकालना है, ठीक है। तो चलो ये निकालना, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सो नाउ डिफरेंशिएट with respect to x, so we will get the dv upon dx is equal to what, so you can multiply it here, आप इसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, चाहे तो इसको हम यहीं पे आगे लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं इसको, पाई x स्क्वायर h माइनस पाई, और ये कितना हो जाएगा आपका पाई x क्यूब कॉट अल्फा, चलो ये हो गया। अब इससे आसानी होगी तो आप यहाँ कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका, दिस विल बी द 2 पाई एक्स एच, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा, माइनस इससे करेंगे कितना आ जाएगा 3 पाई एक्स स्क्वायर कॉट अल्फा, ये आपका आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। अब चाहे तो सेकंड डेरिवेटिव निकालें या हम यहीं पे निकाल सकते हैं, फॉर क्रिटिकल पॉइंट या टर्निंग पॉइंट, या हम लिख सकते हैं फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, क्या करना पड़ेगा, dv अपॉन dx इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा। नाउ पुट इट, ओके। तो चलिए अब इसको हम रफ करते हैं इधर, क्योंकि ये भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ तक चलिए, ओके। सो नाउ व्हाट हैपेंड, सो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 पाई एक्स एच माइनस 3 पाई एक्स स्क्वायर कॉट अल्फा इक्वल टू 0। अब आप उसको उधर ले जाइए, या तो आप देखिए यहाँ पे पाई पाई वैसे भी उसको ले जाके काट दीजिए, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे कितना आ जाए 2x h माइनस 3x स्क्वायर कॉट अल्फा आ गया,
या इक्वल लगा दीजिए, तो उधर चला गया, इक्वल हो गया। तो हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो x की वैल्यू निकालनी, तो आप चाहे तो यहाँ पर से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं निकालूँ यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर अपॉन, या इसका एक, चूंकि हमें इसकी काट भी सकते हैं, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, x इक्वल टू आ जाएगा 2h अपॉन 3 कॉट अल्फा, ये आ गया, ठीक है। कितना आ गया, 2h अपॉन 3 कॉट अल्फा, ठीक है। तो ये आ गया। अब ये चीज इस पे हम चेक करेंगे, इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, उस पे चेक करेंगे कि ये वैल्यू में आपका मैक्सिमम आ रहा है या मिनिमम आ रहा है, ठीक है। फिर उस हिसाब से हम चेक कर लेंगे। तो चलिए, और ये ध्यान रखना कि हमें वैल्यू क्या प्रूव करना, 4/27 पाई h स्क्वायर tan अल्फा, और 1/3 ये भी निकालना है आपको, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब इसको हम रफ कर सकते हैं, ये वाला। अब निकालेंगे सेकेंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर बी अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे फिर हम निकालेंगे डी वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे। तो फिर से इसको देख लीजिए कितना हो जाएगा, 2 पाई एच हो जाएगा माइनस 3 2 जा 6 पाई एक्स कॉट अल्फा आ गए यहाँ पर, ठीक है। अब अगर आप देखिए, क्लियर सी बात है, अगर हम यहाँ x रखते हैं d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट द पॉइंट x इक्वल टू 2h अपॉन 3 कॉट अल्फा रखते भी हैं, तो ये कितना आ जाएगा। देखिए ये तो आपका 2 पाई h है माइनस 6 पाई, और x जगह हम रखते हैं 2h अपॉन 3 कॉट अल्फा इंटू कॉट अल्फा है। ये कॉट अल्फा कैंसिल हो गया, तो हमारे पास कितना आ गया इसकी वैल्यू, यानी 2 पाई h माइनस कितना आ जाएगा, 6 2 जा 12 पाई h आ गया। अब क्लियर सी बात है, ये निगेटिव है, ठीक है। तो दिस इंप्लाई b इज मैक्सिमम, मैक्सिमम मिल रहा है according to the second derivative test, v is maximum when x is equal to 2h upon 3 cot alpha, ये आ गया, ठीक है। अब हमारा चूंकि h कितना था, अब ये x तो आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब आपको h निकालना था, उसके बाद वैल्यूम आपको निकालना था, तो आप निकाल सकते हैं यहाँ पे। जो हाइट ऑफ किसकी निकालनी थी, हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी थी, h माइनस al थी। अब al की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, h माइनस al कितना था, al था आपका x कॉट अल्फा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो h माइनस x क्या है यहाँ पे, x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए आप, तो 2h कितना है, 2h अपॉन 3 कॉट अल्फा इंटू कॉट अल्फा, बस पुट कर दीजिए, तो ये कैंसिल हो गया आपका, तो ये कितना आपका आ गया, h अपॉन 3 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये प्रूव कर दिया कि द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1/3 ऑफ द हाइट ऑफ द कोन। तो ये आपका यहाँ तक क्लियर हो गया कि प्रूव दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1/3 ऑफ द हाइट ऑफ द कोन। Now next is the volume of the cylinder is 4/7 पाई h क्यूब tan अल्फा। तो ये लास्ट में क्या, ठीक है, ये x की वैल्यू है, वहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी वैल्यू, 4/27 पाई h क्यूब tan स्क्वायर अल्फा, ये मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम ये निकाल सकते हैं। फिर से एक बार समझें कि इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग कैसे करते हैं। हम पहले ये देख लेते हैं कि हमें क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यूम दिया है, मिनिमम वैल्यूम दिया है, क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करके निकालते हैं। तो बच्चों इस तरह से हम बाकी प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।